मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसे हिंदी में प्रजनन कहा जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं प्रजनन किसे कहते हैं, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो प्रजनन किसे कहते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पे इसका डिफिनीसन बताया है कि जनन द्वारा कोई भी जीव अपने ही जैसा किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपने जाति की स्पेसीज की वृद्धि करता है, तो इस क्रिया को जनन या प्रजनन कहते हैं। दोस्तों, ये परिभाषा आप एकदम ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, फिर से एक बार हम बता रहे हैं, जनन द्वारा कोई भी जीव अपने ही जैसा, दोस्तों कैसा होना चाहिए, अपने ही जैसा किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपने जाति का, स्पेसीज की, स्पेसीज को ही हिंदी में क्या कहता है दोस्तों, जाति, क्या करता है, जाति की वृद्धि करता है, तो इस क्रिया को प्रजनन या जनन कहते हैं। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि कोई भी जीव जो होता है वह जनन करता है, रिप्रोडक्शन करता है या प्रजनन करता है, और इस प्रजनन के दौरान, जनन के दौरान वह अपने ही जैसा दूसरे जीव को क्या करता है, जन्म देता है। और जब अपने ही समान जीव को जन्म देता है और अपनी जाति की क्या करता है, वृद्धि करता है, तो इस संपूर्ण क्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों, जनन या प्रजनन कहा जाता है। जैसे समस्त जीव या जीवधारी, समस्त जीवधारी में हमने बताया था दोस्तों कि दो चीज़ आते हैं, एक जंतु आते हैं और एक पौधा आता है। जैसे हम किसी भी एक जंतु का एग्जाम्पल लें, जैसे मनुष्य, तो मनुष्य दोस्तों क्या करता है, प्रजनन की क्रिया करता है या जनन की क्रिया करता है, और इस प्रजनन या जनन की क्रिया के द्वारा मनुष्य अपने ही जैसा दूसरे मनुष्य को क्या करता है, जन्म देता है। और जब जन्म देता है अपने ही समान जीव को, मनुष्य को, तो वह क्या करता है, अपनी जातीयता को क्या करता है, जाति के वंश को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है, वृद्धि का काम करता है। तो इस संपूर्ण क्रिया को प्रजनन कहा जाता है, जनन कहा जाता है। जैसे मनुष्य दोस्तों, जो मनुष्य है वह मनुष्य ही जाति को क्या करता है, जन्म देता है। यदि हम शेर की बात करें तो शेर भी क्या करेगा, अपने ही जैसा क्या करेगा, दूसरे शेर की उत्पत्ति करेगा या जन्म देगा। तो जैसे पौधा में भी अगर हम बात करें, जैसे आलू है, टमाटर है, बैगन है, गेहूं है, सरसों है, ये सब पौधा अपने ही समान क्या करता है, पौधे को जन्म देता है। सरसों का पौधा सरसे को जन्म देगा, गेहूं का पौधा होगा तो गेहूं को ही क्या करेगा, गेहूं के पौधे को ही विकसित करेगा, जन्म देगा। तो इन सभी प्रजनन की क्रिया के द्वारा कोई भी जीव अपने ही समान जीव को क्या करता है, उत्पन्न करता है, और अब उत्पन्न करके अपने जाति की वृद्धि करने का काम करता है। तो दोस्तों, जो हमारा ये हो रहा प्रजनन, तो प्रजनन के द्वारा कोई भी जीव की उत्पत्ति, जो जीव की उत्पत्ति किसी पूर्ववर्ती जीवित जीव से होती है। तो दोस्तों, इसका मतलब समझिएगा, कोई भी जीव की उत्पत्ति यदि हो रहा है तो वह किसी न किसी पूर्ववर्ती जीवित जीव से होता है। जैसे मान लीजिए किसी भी जीव की उत्पत्ति हुई, किसी भी एनिमल का उत्पत्ति हुआ या पौधे की उत्पत्ति हुई, तो उससे पहले कोई न कोई जीवित सेल होगी, उससे पहले। इसी क्रिया को कहा जाता है कि कोई भी जीव की उत्पत्ति किसी पूर्ववर्ती जीवित जीव से या सेल से होती है। अर्थात किसी भी जीव की उत्पत्ति होनी रहती है तो उसके पहले कोई न कोई, उसके पूर्ववर्ती मीन्स क्या होता है, उसके पहले, उत्पत्ति के जीव की उत्पत्ति के पहले कोई जीवित जीव पहले से ही रहा होगा, और इसी पूर्ववर्ती जीवित जीव से ही किसी जीव की उत्पत्ति होती है। जैसे यदि किसी मनुष्य की उत्पत्ति हो रही है, जन्म हो रहा है, तो उस मनुष्य के जन्म से पहले ही कोई न कोई मनुष्य जाति जीवित होगी, उसी से क्या होगा, दूसरे जाति की उत्पत्ति होगी। जो दूसरा हमारा है, किसी भी निर्जीव पिंड से सजीव या जीव की उत्पत्ति नहीं होती है। अर्थात इसका मतलब होता है कोई भी निर्जीव पिंड होगा, निर्जीव सेल होगी या निर्जीव जीव होगा या जंतु होगा या पौधा होगा, निर्जीव से कोई भी सजीव या जीव की उत्पत्ति नहीं होता। लेकिन इसका अपवाद दोस्तों वायरस है। जो वायरस है दोस्तों, वह निर्जीव पिंड से भी क्या हो जाता है, उत्पत्ति हो जाती है, विकसित हो जाता है। तो ये इस पॉइंट का, किसी भी निर्जीव पिंड से सजीव या जीव की उत्पत्ति नहीं होती है, इसका अपवाद क्या है दोस्तों, विषाणु वायरस है।
तो दोस्तों किसी भी निर्जीव पिंड से सजीव या जीव की उत्पत्ति नहीं होती है। आइए जानते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट में जनन के उद्देश्य, एम ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जो जनन के उद्देश्य हैं, आखिर कोई भी जंतु या जीवधारी प्रजनन क्यों करता है, उसके पीछे क्या उद्देश्य होता है। तो व्यक्ति विशेष का संरक्षण के लिए प्रजनन की आवश्यकता होती है, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने आप को क्या करता है, संरक्षण के लिए क्या करता है, प्रजनन की क्रिया करता है। अपने जाति की श्रृंखला बनाए रखने के लिए जो भी प्रजनन कोई भी जाति या जीव जंतु करता है, किस लिए करता है, उसके पीछे उद्देश्य होता है दोस्तों कि अपने जाति की श्रृंखला बनाए रखें। थर्ड है दोनों का आधार जो होता है, जो ये व्यक्ति विशेष का संरक्षण और अपने जाति की श्रृंखला बनाए रखना, इन दोनों पॉइंट का जो आधार होता है दोस्तों, वह आधार क्या होता है, पोषण में क्या, पोषण के द्वारा क्या होता है, व्यक्ति अपने आप को संरक्षित करता है, अपने बॉडी का वृद्धि करता है और जनन करता है। तो ये दोनों पॉइंट का आधार हमारा क्या है दोस्तों, पोषण। आगे हम बात करेंगे दोस्तों जनन के प्रकार। जो हमारा जनन है दोस्तों मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित है। एक तो हमारा क्या होता है, वनस्पतियों में जनन, जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें जनन होता है। दूसरा जो प्राणियों एवं जंतुओं में जनन। तो जनन को मुख्यतः हम 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। एक होता है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, दूसरा होता है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, अर्थात प्राणियों या जंतुओं में जनन या प्रजनन। अब पहला हमारा क्या है, वनस्पतियों में जनन। तो हम एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे दोस्तों। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है, वनस्पतियों में जनन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वनस्पतियों में जनन, तो जो वनस्पतियों में जनन होता है, पेड़ पौधों में जनन जो होता है दोस्तों, वह 3 तरह से होता है। एक होता है कायिक जनन, जिसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपोगेशन या मल्टीप्लिकेशन या क्लोनिंग भी कहते हैं। तो हमारा जो कायिक जनन है, जिसे इंग्लिश में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, प्रोपोगेशन, मल्टीप्लिकेशन या क्लोनिंग के नाम से जानते हैं। जो दूसरा हमारा है अलैंगिक जनन। जो अलैंगिक जनन है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थर्ड हमारा क्या है, लैंगिक जनन, जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंग्लिश में कहते हैं। तो दोस्तों एक एक करके हम इसके बारे में जानेंगे। तो हमारा जो कायिक जनन है दोस्तों, इस प्रकार के जनन में पौधे के किसी भी भाग, जड़ हो, तना या पत्ती, पौधे के किसी भी भाग से, जड़ से, तना से या पत्ती से जब नए पेड़ की उत्पत्ति होती है, तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अर्थात वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पौधे के जड़ के भाग से, तने के भाग से या पत्ती के भाग से कोई दूसरा नया प्लांट बन जाता है, पेड़ बन जाता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। तो इस प्रकार के जनन में पौधे के किसी भी भाग, जड़, तना, पत्ती से नए पेड़ की उत्पत्ति होना और जनक पौधे से अलग होकर नया जीवन प्रारंभ करता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं कायिक जनन। जैसे जड़ से कोई भी पौधा है, अगर उसके जड़ से कोई नया पौधा बन जा रहा है और उस पौधे के से क्या हो जाए, वो जनक पौधे से अलग हो जाए, अलग होकर एक नया पौधा बना ले, नया जीवन प्रारंभ करें, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कायिक जनन। जैसे तना से भी कितने पौधे हैं जो तने से विकसित होते हैं, तो जिस पौधे के तने से नया पौधा बने, तो उस पौधे के तने से क्या हो, जनक पौधा, जो जिसको बनाएगा उसे हम जनक पौधा कहते हैं। तो जिस पौधे से नए पौधे का विकास होता है, उस पौधे को क्या कहेंगे, जनक पौधा कहेंगे, और जो नया पौधा बनेगा उसे हम नया प्लांट्स कहेंगे। तो दोस्तों जो ये जड़ है, तना है, पत्ती है, अगर इन सब से कोई नया प्लांट बन रहा है, तो जिस प्लांट से बनेगा उस प्लांट से वह अलग हो जाए, अलग होकर एक नया पौधे का विकास करे, नया जीवन प्रारंभ करे, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कायिक जनन। उस आगे हम जानेंगे दोस्तों अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में।